अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम दस्तगीर है। मैं रेजिडेंट सर्जन हूँ भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर के अंदर। ये हमारे पास एक अनयूजुअल सा जो पेशेंट है वो प्रेजेंट किया था इमरजेंसी के अंदर। तो उसकी जो है ना आज आपको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री दिखाएंगे जो कि एक इंटरेस्टिंग है केस। ये आपने लाजमी जो है इसको पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाबा जी ये दिखाएं बाबा जी को। हम ना आपकी वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, आपका ये जो ऑपरेशन हुआ है ना उसके लिए आपकी इजाज़त है ना? हाँ बनाओ। हम इसको ना नेट पे भी इस्तेमाल करेंगे, इसको लोग देखेंगे। बनाओ, कोई इतराज तो नहीं है ना? नहीं कोई इतराज ठीक है। अच्छा तो ऐसा है कि अब आगे आ जाए। ये पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में प्रेजेंट किए थे। तो इनकी तकरीबन 15 दिन की हिस्ट्री थी फीवर की हिस्ट्री के जो है आज अभी आ रहा हूँ। उनको एक पेशेंट देख रहे हैं, देख के आ रहे हैं। साहब हम अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। तो इन पेशेंट की जो हिस्ट्री थी वो फीवर की 15 दिन की थी। और हमारे पास जब प्रेजेंट किया था तो एक दिन इनकी एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री थी। इमरजेंसी में हमारे पास आए थे तो हमें सस्पेक्ट किया था इनकी हिस्ट्री फीवर की। और उसकी जो एग्जामिनेशन पे हमें लगा था टाइफाइड परफोरेशन है। और मज़ीद हमने जो इनका डीडी पे सेकंड पे रखा था वो अपेंडिकुलर जो थी परफोरेशन अपेंडिक्स परफोरेशन की लाइन पर रखा था। और हमने प्लान किया था कि लो मिड लाइन खोलेंगे मरीज़ को और खोल के उस पर डिसाइड करेंगे कि इसका क्या है। अब जब हमने इनको खोला है, ये देखें हमने इनका जो इंसिजन दिया है भाई आपका जख्म दिखा रहा हूँ मैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनको खोला गया है और ये सारे अंदर इनके स्टिचेस लगे हुए हैं। तो अंदर एब्डोमेन खोलने पे हमें ना तो कोई कंटेमिनेशन मिली है और ना ही कोई फीकल कंटेंट था और पस भी नहीं मिली। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे हमें पता चला कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो हमें लगा शायद डीयू है तो हम ऊपर की तरफ चले गए। जब ऊपर देखा तो डीयू में भी कुछ फाइंडिंग नहीं मिली। फिर राइटिली फोसा को मजीद देखने पे कुछ जो मोमेंटम था वो अडेरेंट था राइटिली टर्मिनल आइलियम के कुछ लूप के साथ। और वहाँ उसको जब एडिनोलाइज किया तो नीचे हमें एक फॉरेन पार्टी का जो फॉरेन बॉडी थी वो पेट्रोनियल कैविटी के अंदर मिली। ये है वो फॉरेन बॉडी जो हमें इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पड़ी हुई मिली है। और ये जो बॉडी है ये गट से परफोरेट होके बाहर आई है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और वहाँ पे इसने परफोरेशन की थी जो सेल्फ हील हो चुकी थी। परफोरेशन इनकी ठीक हो गई थी। इनका गैस्ट्रिक लिवाज हमने एब्डोमिनल लिवाज किया और ड्रेन डाल दी और पेशेंट को हमने क्लोज कर दिया। भाई ये क्वेश्चन है जी, ये ओरल के थ्रू की थी या? हाँ वही बता रहा हूँ। फिर हमने रेट्रोसेप्टिव जो है इसकी हिस्ट्री ली है और उस पर हमें पता चला जब हमने इनका एक्सरे देखा बाद में तो इस एक्सरे के अंदर हमें ये एक बोन का शेडो मिला। ये कैमरा दिखाएं। ये तो फिर हमें जब हमने इसको देखा इसकी कंसिस्टेंसी देखी और इसके अंदर हमने जब मेडल्ला और कॉर्टेक्स देखा तो ये हमें पता चला कि ये एक बोन है। ये दिखाएं करीब से, ये देखें ये इसका मेडल्ला है और ये कॉर्टेक्स है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बोनी है। और इसका बाहर निकलने की जो रीज़न थी कि ये शार्प एंडेड थी। लाइका पेन जो पेंस है या हमारी कलम होती है जिस तरह हम उसको तराशते हैं तो इस वजह से ये जो परफोरेट होकर मिकोजा से बाहर आ गई थी इस एंड से। और ये डाइजेस्ट भी नहीं हुई और बाहर आने की वजह से फिर जब हमने इनसे हिस्ट्री ली बाबा जी ने तो बाबा जी ने बताया कि ये 15-20 दिन पहले एक शादी पे गए थे और शादी पे जो इन्होंने खाना खाया था वहाँ पे रोस्टेड चिकन था। रोस्टेड चिकन जो था उसके अंदर आपको पता है कि जो बोन्स हैं वो भी रोस्ट हुई होती हैं। ये देखिएगा ये बर्न बोन है। बोन जो है वो कम्प्लीटली जो है बर्न भी नहीं है, सेमी बर्न है। और ये इधर से वाइट वाटर से बीच में ब्लैक है, ये बर्न है बिकॉज ऑफ रोस्टिंग। जो रोस्ट हुई है उसमें बोन बर्न हो जाती हैं और जब हम वो चिकन खा रहे होते हैं तो चिकन का जो मसल्स हैं उसके वो भी इतनी हार्ड हुई होती हैं और ये बोनी उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है और वो वैसे ही चबा के खाई जाती है।
और ये बोन वैसे ही बगैर उसको जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन वो करते हुए ये इंगल्फ की गई है और लेटर ऑन जो वो 10 दिन बाद जो है वो परफोरेशन होकर बाहर आ गई है। तो इस सारी वीडियो को बनाने का बताने का बुनियादी मकसद ये है कि जब भी आप खाना खाएं, पेट आपका अपना है, खाना आप शादियों से खाएं, जहाँ से भी खाएं, आप बाज़ार से लेके खाएं। एक तो खाने का प्रॉपर कुक होना ज़रूरी है और दूसरा इस तरह का खाना खाते हुए आपने जो अपनी स्पीड है वो नॉर्मल रखनी है। हमारे इस्लाम में भी यही है कि खाना खाते हुए आपने कम से कम 20-30 बार उसको चबाना है एक नवाले को। जब हम प्रॉपर नहीं चबाएंगे तो ये कुछ होगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाबा जी आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह आपको भी और आपका ऑपरेशन माशाल्लाह ठीक है। अब आपने नालियाँ निकाल दी हैं, कल आपको छुट्टी दे देंगे, आप खाना पीना शुरू कर सकते हैं। अल्लाह आपको भी सेहत दे बेटा, सारों को सेहत दे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बेटा, हाँ।